नमस्ते सभी को। मैं रुनिमा शर्मा हूँ और कल कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने क्वांट सेक्शन कैसे टैकल किया। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं जब 10th क्लास में थी तो मैं सम्स को रटती रहती थी, बहुत रट के गई थी कि ताकि मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है या है क्या। इनफैक्ट जब मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं एडिशन भी सही से नहीं कर पाती थी। मेरा कभी एडिशन भी सही नहीं होता था, उसका आंसर भी कभी सही नहीं निकलता था। तो मुझे काफ़ी टाइम भी लगा समझने में कि चीज़ें हो कैसे रही और ये है क्या, मगर थोड़े बहुत मैंने एफ़र्ट्स लगाए तो फाइनली इतना तो हो गया कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अभी भी मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ क्वांट में। तो मैं अगर मुझे क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से कि अगर हम कुछ एरियाज़ हैं जिन पे अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इतना तो कर लेगा कि हाँ बैंकिंग के एग्ज़ाम क्लियर कर ले, वो भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर कर सकता है अगर हम इम्प्लीमेंट इन चीज़ों को अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हम फोकस करके अपने क्वांट को अच्छा कर सकते हैं उन पे बात करेंगे। और दूसरी मैं बात करूँगी हमारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर हमें क्वांट सेक्शन अच्छा करना है या इतना करना है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर लें तो हमारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले मैं 5 एरियाज़ हैं जिन पे हमें फोकस रखना है। पहला तो कंसिस्टेंसी। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंसिस्टेंट नहीं है तो आप बहुत वक्त ले सकते हैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में, ठीक है। और कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, मैंने आज कुछ किया, ठीक है, और उसके 3-4 दिन बाद मैंने उसको दोबारा किया तो मेरा दिमाग पीछे हो चुका है अब, ठीक है, और शुरुआत मुझे फिर वहीं से करनी पड़ती है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फ़्लो बना रहे और कम से कम टाइम में आप अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट ले सकें। अगर आपके पास पूरा टाइम है, 3-4 साल 5-6 साल है टाइम कि आप दे सकते हैं प्रिपरेशन में, तो आप कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। मगर नहीं है तो आप कंसिस्टेंसी तो रखिए ही रखिए, मस्ट है। चाहे कितने मन से काम करिए ना करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड एरिया, टेबल्स एंड कैलकुलेशन। तो जो बैंक एग्ज़ाम है वो सबसे ज़्यादा डिमांड हमसे करता है कि हमारी कैलकुलेशन कैसी है, हम कितनी जल्दी नंबर्स को कैलकुलेट कर पाते हैं या समझ पाते हैं। और कैलकुलेशन अच्छी करने में सबसे बड़ा एक की होता है कि हमारी टेबल्स कैसी हैं। हम जैसे अगर 18 9 162 होता है, 18 2 36 होता है, 19 2 38 होता है, 2 8 16 होता है, 7 6 42 होता है। जब तक हमारी टेबल ऐसी नहीं है, फ्लुएंट नहीं है 2 से लेकर 20 तक, ये नहीं कि 2 से 10 तक तो मुझे टेबल आती है तो मुझे बस 12 से 20 तक याद करनी है, ये ऐसा नहीं होता है। आपको 2 से 10 तक भी टेबल आती है तो फ्लुएंटली आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में आया और आप सोचने बैठे हैं कि 2 8 जा कितना होता है, 5 सेकंड उसमें लग रहे हैं, फिर आया 3 5 जा कितना होता है, 5 सेकंड उसमें लग रहे हैं, तो इसमें आपका ऐसे 2 सेकंड 2 सेकंड 1 1 2 सेकंड करके आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो सिर्फ आना ज़रूरी नहीं है टेबल, बहुत ही फ्लुएंटली टेबल को आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेबल की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते, और जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो आप उसको 2-3 दिन के गैप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल्स इंप्रूव करिए कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए। दूसरा, आपको कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे क्रोम पे या गूगल पे कहीं भी, तो लार्ज नंबर एडिशन या लार्ज नंबर मल्टीप्लिकेशन, तो आपको बहुत सारी शीट्स मिल जाएंगी। तो जो आपको लगता है कि हाँ आपके मतलब की शीट है तो आप उन शीट्स को उठा लीजिए और उनके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उनको रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करिए, ठीक है। बड़े बड़े जब नंबर्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे तो आपको माइंड को नंबर्स को रिटेन करने की हैबिट बनेगी और नंबर्स में सोचने की हैबिट बनेगी। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे याद है कि मैं नंबर्स में सोच नहीं सकती थी, इसलिए मेरी मैथ्स बहुत बेकार थी। फिर कैलकुलेशन जब धीरे धीरे इम्प्रूव होती है तो आप नंबर्स में सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, आपको नंबर्स रिटेन करने की हैबिट बनती है। तो इसलिए कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन अपनी अच्छी करिए। और जो शीट्स हैं, 1-2 शीट्स हैं, आप उसी को ओवर एंड ओवर सॉल्व करिए, ठीक है। और मैं बता देती हूँ जो हम सम सॉल्व करते हैं उसका तरीका क्या होना चाहिए। कि आपके सामने मल्टीप्लिकेशन का सम है बहुत ही बड़ा या लार्ज नंबर एडिशंस हैं, तो जब तक आप उस एडिशन को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप दिमाग में कुछ और बातें मत आने दीजिए, कहीं और मत जाने दीजिए उस सम को जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते। उसके बाद 4-5 सेकंड का ब्रेक लीजिए, ठीक है,
गहरी सांस लीजिए, फिर दूसरे सम पे जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो फोकस करने की कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी बनेगी और आप बहुत जल्दी इम्प्रूव कर पाएंगे और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। अगर आप सम सॉल्व करते करते बस उसी के बारे में सोचें तो आप एक्यूरेट बहुत रहेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि हमें नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक पे ध्यान देना है। तो अगर हमें प्री लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो ये 3 चीज़ें हमें रेगुलर बेसिस पे करनी बहुत ज़रूरी है। तो सिंप्लीफिकेशन और इसका जो कंटेंट है वो आपको स्टडीफाइड चैनल है आशीष अरोड़ा सर का, तो टेलीग्राम पे स्टडीफाइड है उनका, वहाँ पे भी मिल जाएगा, या स्मार्ट कीड़ा है आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसका कंटेंट मिल जाएगा। तो 1 घंटा टाइम दिन का इसको दीजिए, ठीक है, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक को। इसके बाद हमारा था डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर आप बिगनर है बिल्कुल तो प्री लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करिए बस, ठीक है, और देखिए कि आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं उसमें। तो इसका भी जो कंटेंट है वो आपको स्टडीफाइड चैनल पे मिल जाएगा। आशीष सरोवर सर अपनी चेकलिस्ट देते हैं जब भी कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है, या उनके पास अबंडेंस कंटेंट है, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। दूसरा, आप अड्डा की बुक भी परचेज़ कर सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, वहाँ से भी आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप बुक प्रेफर करते हैं तो। फिर इसके बाद आता है हमारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्रॉब्लमेटिक है उन बच्चों के लिए जिनके क्वांट कमज़ोर है। तो अर्थमेटिक में ये गोल मत रखिए कि हाँ मुझे अर्थमेटिक में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, ऐसा गोल मत रखिए। अगर आप अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाते हैं, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो आप आराम से बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। पर अर्थमेटिक को करना ज़रूरी है, आप उसको पूरा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे एरियाज़ में भी आपके फ़र्क डालेगा। आप पर्टिकुलरली अर्थमेटिक का क्वेश्चन ना भी सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो उस एरिया में भी वो फ़र्क डालता है। तो अर्थमेटिक करना ज़रूरी है, और अर्थमेटिक जब आप कर रहे हैं तो उसको टाइम दीजिए, भागिए मत, उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए और लेवल वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये एरियाज़ हो गए जहाँ पे हमें फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रेगुलर हर दिन का टाइम टेबल क्वांट सेक्शन के लिए, और जिसको अगर आप कंसिस्टेंसी से अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3 घंटे, अगर आपकी क्वांट बहुत कमज़ोर है तो 3 घंटे आपको देने ही देने हैं हर दिन क्वांट के लिए, या हफ्ते में 6 दिन आप दीजिए ही दीजिए अपने क्वांट को 3 घंटे। पहले पहले आर में हमें क्या करना है, पहले आर में हमें कैलकुलेशन पे वर्क करना है और टेबल्स पे करना है। टेबल्स एंड या स्क्वायर रूट्स वगैरह जो भी हो गए हमारे, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी जो भी हैं तो इन पे काम करना है। जैसे पहले तो आपने 45 मिनट्स तक कैलकुलेशन किया, ठीक है, जैसे भी मैंने बताया है। उसके बाद आप करिए टेबल्स पे ध्यान दीजिए, 15 मिनट तक आप टेबल्स लिखिए, ठीक है, टेबल्स को मेमोराइज़ करिए, और जब आपको लग रहा है कि हाँ आपकी टेबल्स काफ़ी अच्छी होने लगी, फ्लुएंट होने लगी है, तो आप धीरे धीरे क्यूब्स और दूसरी चीज़ें जैसे रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं क्यूब्स पे और स्क्वायर्स पे, इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए कि इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बाकी 15 मिनट उसको भी दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट आ रहा है इस पर आप कैलकुलेशन रखिए, ठीक है, और जब आपको लगता है हाँ ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई है तो आप दूसरे एरियाज़ पे अपने ध्यान दीजिए, जैसे क्यूब्स निकालना सीखना, स्क्वायर रूट्स निकालना सीखना, इन एरियाज़ पे ध्यान दीजिए। तो ऐसे आप हर, जैसे एक दिन आपने कैलकुलेशन की, जब थोड़ी अच्छी हो गई कैलकुलेशन, उसके अगले दिन आपने रूट्स निकालने सीखे, ठीक है, तो ऐसे आप अपने अल्टरनेट डेज पे करते रह सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड आर है हमारा, तो इस सेकेंड आर पे हमें फोकस करना है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। तो 20-20 मिनट का टाइम दे दीजिए तीनों को, और मॉनिटर करिए कि हर दिन आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन ऊपर 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 बढ़ेंगे, कई बार आप कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और हमेशा कोशिश करिए कि बेहतर कर पाएँ, ज़्यादा नीचे ना गिरें, ऊपर से ऊपर ही जाए, कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दीजिए, और इसका भी जो कंटेंट है आपको स्मार्ट कीड़ा पे मिल जाएगा, या फिर आशीष अरोड़ा सर का चैनल है वहाँ भी मिल जाएगा। तो इसमें मॉनिटर करिए कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, और जैसे आपका प्री लेवल का अच्छा होने लग जाए तो इसको आप मेंस लेवल के कंटेंट से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसका भी कंटेंट आपको आशीष अरोड़ा सर के चैनल पे मिल जाएगा स्टडीफाइड पे। फिर आता है हमारा थर्ड आर, जिसमें हमें फोकस करना है अर्थमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन पे। तो अभी आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप 15 मिनट तक डेटा इंटरप्रिटेशन करिए। देखिए आप शुरुआत में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या 1 कर पा रहे हैं, कितने भी कर पा रहे हैं, पर उस पर आप ध्यान दीजिए आप कितने कर पा रहे हैं, ठीक है।
तो 15 मिनट तक डेटा इंटरप्रिटेशन को दीजिए, शुरुआत की बात कर रही हूँ। और उसके बाद 45 मिनट्स जो हमारे हैं उसमें आप अर्थमेटिक को दीजिए। जैसे एक दिन आपने लेसन ले लिया टीचर से किसी, उसके बाद आपने उसके सम सॉल्व किए, अपनी एज की जो बुक है या कोई भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उससे आपने सम सॉल्व किए, बाकी अगले दिन फिर अगले दिन लेसन लिया और सम सॉल्व किए। तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रैक्टिस में। और ये जो तीनों घंटे जो हैं हमारे, उसमें आप जब आप इन चीज़ों में अच्छे हो जाएं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मेंस लेवल की डीआई बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आप जो अर्थमेटिक का सेक्शन है उसमें जब आपको लगता है कि हाँ अच्छे हो गए या थोड़ा ब्रेक चाहिए तो उस टाइम मेंस का कंटेंट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, इनको तो रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको तो आप करते रहिए रेगुलरली। अगर चेंज भी करना है तो मेंस लेवल के सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन या नंबर सीरीज़ से ही करिए, ठीक है। और कैलकुलेशन पे भी वर्क करना ज़रूरी है। और आपको लगता है कि हाँ कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो गई है, तब आप मेंस लेवल का जो कंटेंट होता है उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे आप चेंज करते रह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैंने बोला है कि कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे और काफ़ी जल्दी मिलेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो और नेगेटिविटी नहीं रखनी। जैसे कि हाँ, जब भी हम काम करते हैं, जो कि मैंने अपने अंदर रियलाइज़ किया है कि अगर मैं खुद से कहती हूँ कि ये सम बहुत डिफ़िकल्ट है, ये नहीं होगा, तो वो चीज़ फिर रिज़ल्ट में भी दिखती है। तो हर चीज़ को एंजॉय करने से, डिफ़िकल्ट सम भी आ गया है आपके पास तो उसको आप एंजॉय करिए, हाँ ठीक है इसको मैं कर लूँगा, या ये तो डिफ़िकल्ट है, ये मेरे ब्रेन को पुश कर रहा है। तो उस तरीके से चीज़ों को लीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से लीजिए। और हर किसी का कोई ना कोई सेक्शन होता है वो कमज़ोर होता है, तो इतना नेगेटिवली नहीं लेना। जैसे मेरा इंग्लिश अच्छा था, बाकी सब्जेक्ट्स थे जो अच्छे थे, क्वांट बहुत कमज़ोर था, तो मैंने नेगेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं लिया, पॉजिटिवली लिया इस चीज़ को भी। और फाइनली कैसे ना कैसे मेरा क्लियर हो गया एटलीस्ट। मैं क्वांट में अभी भी अच्छी नहीं हूँ, बट अगर आप ये करते तो आप तो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।